दोस्तों, मैं यहां यह बताना नहीं चाह रहा कि ड्रीम क्या है और कैसा होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप पहले यह समझो कि आप अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हो। यहां हर कोई कुछ न कुछ बनना चाहता है या हासिल करना चाहता है। अगर एक शब्द में कहूं तो सबको सक्सेसफुल बनना है। जैसे कोई जॉब के फील्ड में सक्सेस चाहता है तो कोई बिजनेस या एग्जाम में सक्सेसफुल होना चाहता है। लेकिन सवाल है, क्यों नहीं हो पाते सक्सेसफुल? आप अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो, ये बात आप दूसरों से ज्यादा अच्छे से जानते हो। लेकिन क्या वो मेहनत एफिशिएंट और इफेक्टिव है? हो सकता है आपको कई बार फेल होना पड़ा हो, डिसअपॉइंटमेंट्स फेस किए हो, अपने आप को कम महसूस किया हो, और शायद आप में से कुछ लोग अपने भगवान से पूछते होंगे, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैंने तो किसी को हर्ट नहीं किया, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, और फिर थककर वही रुक जाते होंगे। सुनो, यह रास्ता आसान नहीं है। अपने सपनों पर काम करते हुए आपको कई बार निराशा, नाकामी और दर्द झेलना पड़ेगा। ऐसे भी पल आएंगे जब आप खुद पर डाउट करोगे। लेकिन याद रखो, यह वक्त ठहरने नहीं आया, यह सिर्फ गुजरने आया है। दोस्तों, मानो टफ टाइम आता है, लेकिन वो चला भी जाता है। अगर हम किसी आईपीएस या आईएएस ऑफिसर को देखें तो अंदाजा लग सकता है कि उन्होंने कितनी मेहनत और कंसिस्टेंसी दिखाई होगी। आपको भी अपने ड्रीम पर कंसिस्टेंटली टिके रहना होगा। अक्सर लोग बीच में भटक जाते हैं, जैसे कोई नया इंस्पिरेशन या मोटिवेशन वीडियो देख लिया, कोई नया बिजनेस आइडिया दिख गया, लेकिन जब एक्शन लेने का टाइम आता है तो मेहनत देखकर ड्रॉप कर देते हैं। जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब आपको अपने साथ बिताया हुआ समय, अकेले में बिताया हुआ वक्त आपको असली पहचान देता है। अगर आप अपने सपने जीना चाहते हैं तो जरूरी है कि अपने जीवन से उन लोगों को निकाल दें जो आपको नीचे खींचते हैं। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो उन्होंने यूथ से कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उनकी लाइफ में भी स्ट्रगल्स थे, गरीबी और अपमान झेला, लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी और सेल्फ कॉन्फिडेंस ने उन्हें वर्ल्ड फेमस बना दिया। बुद्ध जी ने भी सिखाया कि लाइफ में दुख आता है, लेकिन उसे समझकर, सीखकर और राइट पाथ पर चलकर हम उसे क्रॉस कर सकते हैं। उनकी टीचिंग्स में पेशेंस, स्टेबिलिटी और मेंटल स्ट्रेंथ का बहुत बड़ा रोल था। जब भी आप हार महसूस करो, बुद्ध जी की वो बात याद करो, हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। याद रखो, ग्रेटनेस कोई जादुई चीज नहीं है जो सिर्फ चुनिंदा लोगों के पास होती है, वो हर इंसान के अंदर होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उस पर विश्वास करता है और कोई नहीं। आप कोई भी गोल रखो, आपके दिल में उस ड्रीम की आग जलती रहनी चाहिए और आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए बिना भटके। अगर आपके पास कुछ स्टोन्स हैं और आप टारगेट पर एम करते हो तो क्या पहला स्टोन ही टारगेट हिट करेगा? नहीं, लेकिन हां, उनमें से कोई एक जरूर लगेगा। इसीलिए गोल पर कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। ज्यादातर लोग सपनों पर काम नहीं करते। क्यों? एक डर की वजह से, फेलियर का डर और सक्सेस का डर। और जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक ग्रोथ नहीं होगी। कैसे पॉसिबल होगा? सबसे पहले एक बात समझ लो, आप उस गॉड का एक एग्जिस्टेंस हो। आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जरूरी है हार्ड वर्क और डेडिकेशन की। अपने आप को टाइम दो, थोड़ा वक्त अकेले गुजारो, लोगों से मिलो और ज्यादातर उन लोगों के साथ कनेक्ट रहो जो आपके गोल में हेल्प कर सकें या जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। इससे आपके अंदर का डर निकलेगा और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। याद रखो, हर कोई आपके विजन को नहीं देखेगा, हर कोई आपका साथ नहीं देगा। इसलिए अपने आप को उन लोगों के साथ अलाइन करो जो अनस्टॉपेबल हो, जो लाइफ में और ज्यादा चाहते हो। दोस्तों, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, आपको टिके रहना होगा। जैसा मैंने पहले कहा, बुरा वक्त थोड़ी देर बाद निकल ही जाता है। अगर आप अभी भी सिर्फ सोच रहे हो तो बस करो सोचना। अपना पहला स्टेप उठाओ, आगे बढ़ो, फिर देखो कैसे सब आसान लगने लगेगा। और जब आप खुद को उस लेवल पर ले जाओगे जहां आप बनने के लिए बने हो, तब आप दूसरों से अलग हो जाओगे। आपको ये परवाह नहीं रहेगी कि कौन आपको पसंद करता है या नहीं, क्योंकि आप अपने मिशन में बिजी होंगे। हम भी यही चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो और अपने मॉम, डैड और फैमिली का नाम रोशन करो। याद रखो, कोई भी पावर आपको हरा नहीं सकती।
जब तक आप खुद हार को एक्सेप्ट ना करो। चाहे कितनी बार रिजेक्शन मिले, कितनी बार लोग आपको इग्नोर करें, चाहे कितनी बार गिरो, अगर आप रोज अपने सपने को याद रखते हो और खुद से कहते हो इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन, तो आपको कोई नहीं रोक सकता।